नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं 4 ऐसे विशेष उपायों के विषय में जो कि आपके जीवन से धन की कमी को सदैव दूर करते हैं और धनवान बनने की जो आपकी मनोइच्छा है उसके लिए आपको अग्रसर करते हैं। तो आज के इस क्रमांक में बहुत से अद्भुत आपको तथ्य मालूम होने वाले हैं। चारों उपायों को अवश्य सुनिएगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी धन से संबंधित सारी परेशानियों का हल जल्द ही निकल आए। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में धन की कभी भी कमी ना हो और धन से जुड़ने वाले सारे कार्य सुचारू रूप से हो जाएं। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिए जिससे कि धन से संबंधित आपकी जितनी भी परेशानी हो वो दूर हो जाए। तो आज भी इस क्रम में हम क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं पहले ऐसे अचूक उपाय की जो कि आपके जीवन से सदा के लिए धन की कमी को, धन की निर्धनता को आपसे सदैव दूर कर देता है। तो पहले उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है, ये उपाय इतना विशिष्ट है कि इसको यदि नियमित रूप से आप करते हैं, इसका पूरा अनुसरण करते हैं, तो इस उपाय से धन से संबंधित आपकी जो भी पहले की भी परेशानी चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। इस उपाय में आपको क्या करना है कि इस उपाय के अंतर्गत कि जो भी आपके जीवन में आप आय अर्जित करते हैं, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि जीवन में जो भी आय आप अर्जित करते हैं उस आय को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना है। यानी कि आपके जीवन में जो भी आजीविका आपकी है, चाहे वो व्यवसाय के माध्यम से आ रही हो या आप कर्मचारी हो या आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, जितनी भी आजीविका आपकी आती है उस आजीविका का कभी भी किसी के समक्ष बखान नहीं करना है। आपको बताना नहीं है किसी को आपकी आय के विषय में। इससे क्या होता है, इससे बहुत से नकारात्मक प्रभाव होते हैं। मान लीजिए आपकी आजीविका कुछ भी है, वो यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसके बखान करने से काफी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि इसकी आजीविका तो बहुत अच्छी है। इस प्रकार से आपके जीवन में ये नकारात्मक जो है वो शामिल हो जाती है और उससे आपकी आय पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर कहने का आशय यही है कि नकारात्मकता से आपको दूर रखना है। नकारात्मकता जिस भी प्रभाव पर आकर बैठ जाती है उसको कमजोर कर देती है, चाहे आपकी सेहत हो, चाहे आपकी आय हो, चाहे आपका ज्ञान हो। नकारात्मक प्रभाव जिस पर भी हावी होगा वो चीज आपकी नकारात्मक ही हो जाएगी। तो इसीलिए अपनी आय को दूसरों से बताने से बचें और अपनी आय को बहुत ही गुप्त आपको सदैव रखना चाहिए। ये सबसे पहला अचूक उपाय है अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपकी आजीविका है, जो भी आपका धन की स्थिति है उसमें आपको बढ़ोतरी चाहिए। तो यह तो हो गया पहला उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय श्रद्धेय श्री महाराज जी से जुड़ा हुआ है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं इस क्रमांक के माध्यम से। एक बात आप सदैव ध्यान रखिए कि जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी धन की स्थिति आज के समय में है, महाराज जी को इसमें शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। मान लीजिए आप जीवन में कोई नई चीज लेकर आना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें धन की जो भी लागत होने वाली है, जो भी लागत लगने वाली है, अपने खर्चों से, अगर सरल शब्दों में इसको कहा जाए तो अपने खर्चों को श्री महाराज जी से जरूर आपको बताना है, उनको आपको अवगत कराना चाहिए ही चाहिए। ये उपाय मैं व्यक्तिगत रूप से भी करता हूँ। मान लीजिए कि किसी कार्य क्षेत्र पर मेरा कुछ धन खर्च होने वाला है तो उस धन का जो भी ब्यौरा है वो मैं श्रद्धेय श्री महाराज जी के समक्ष अवश्य कहता हूँ और साथ साथ ये प्रार्थना भी करता हूँ कि हे महाराज जी, मेरे इस स्थिति में आप मेरा साथ दें। जो भी धन की लागत है उस पर अपना आशीष बनाएं, अपना आशीर्वाद बनाएं ताकि मेरा ये अमोघ कार्य कम से कम धन की लागत में हो जाए और इससे इस कार्य क्षेत्र में जो मेरी लागत लग रही है उससे मुझे बहुत अच्छी आय की प्राप्ति हो। तो अपने खर्चों के बारे में, अपने धन के ब्यौरे के बारे में आपको महाराज जी से अवश्य बताना चाहिए। इतना सहयोग महाराज जी की तरफ से आपको मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि जिस भी कार्य में आप श्री महाराज जी को शामिल कर लें और वो कार्य विशिष्ट रूप से ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विश्वास है हमारा और श्री महाराज जी की जो
कृपा है वो अगर आपके जीवन में शामिल हो जाए, इसीलिए मैं आपसे हर क्रमांक में एक बात अवश्य कहता हूं कि श्री महाराज जी को शामिल करना ना भूलें। हर कार्य में, छोटे से छोटे कार्य से लेकर आपके बड़े बड़े कार्यों तक भी महाराज जी को अवगत अवश्य कराएं। महाराज जी की आशीष, महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर यूं ही बनी रहेगी। तो ये हो गए 2 उपाय। अब चलते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तीसरा उपाय इतना सरल है कि अगर इसको आप नियमित रूप से करते हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि जीवन में जहां कहीं भी आपका धन अटका हुआ है, जहां कहीं भी धन की आपको कमी आ रही है, वो कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म में एक बात अवश्य बताई जाती है, हमारे धर्म शास्त्रों में भी ये इंगित है कि जो माँ तुलसी है उनका पूजन बड़ा ही विशिष्ट बताया गया है और घर घर में तुलसी माँ का जो पौधा होता है वो अवश्य लगाया जाता है। आपको एक कार्य करना है, ये उपाय जो है वो तुलसी माँ के से संबंधित है। इसमें जो लोग जीवन में धनवान बनने की इच्छा रखते हैं उन लोगों को रोजाना तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए और उन पर जल चढ़ाकर 3 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माँ की कृपा आपके ऊपर होती है और आपके लिए धन के नए मार्ग खुल जाते हैं। जैसे कि धन के या आय के अलग अलग स्रोत बनते हैं। वो स्रोत कौन बनाता है? वो माँ तुलसी इतनी विशिष्ट है इस कार्य में, क्योंकि देखिए माँ तुलसी 2 कार्य करती हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारे सनातन धर्म के अनुसार घर के बाहर ही तुलसी माँ का पूजन किया जाता है। जहाँ कई लोग मंदिर की स्थापना करते हैं वहीं पर तुलसी माँ के पौधे को लगाते हैं। तो होता क्या है कि पहला कार्य तुलसी माँ ये करती है कि जो भी नकारात्मकता बाहर से आपके घर के अंदर प्रवेश करती है उनको अंदर आने से, यानी गृह में प्रवेश करने से रोकती है। दूसरा, आपके जीवन में जितने भी आय से संबंधित परेशानियां चल रही होती हैं उसका पूर्ण रूप से जो इलाज है वो माँ तुलसी के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। बस ये कुछ नियम हमको निभाने होते हैं। आपके लिए यदि यथासंभव हो तो आप प्रतिदिन एक कार्य तो अवश्य करें कि तुलसी माँ को जल अवश्य चढ़ाएं और दीप और धूप से अवश्य उनका पूजन करें और पूजन के साथ साथ 3 परिक्रमा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ये पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है और जो भी मनो इच्छा आपकी हो, आप तुलसी माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके अगर मांगते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने की सामर्थ्य माँ तुलसी में अवश्य है। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में भी माँ तुलसी का बड़ा ही विशिष्ट पूजन और विधि विधान बताया गया है। तो ये हो गए 3 उपाय। अब बात करते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण उपाय के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को कितना विशिष्ट स्थान प्राप्त है। माँ लक्ष्मी जो है वो धन की देवी मानी जाती हैं। इसीलिए अगर आप भी धनवान बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपको हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार जो है वो माँ लक्ष्मी के लिए बड़ा ही विशिष्ट दिन माना जाता है। और आपको क्या करना चाहिए कि यदि आपके नजदीक में माँ लक्ष्मी का अगर कोई मंदिर है तो वहां पर उनके मंदिर जाकर लाल फूल, जी हाँ, लाल फूल आपको चढ़ाने चाहिए और उसी दिन पूजा के बाद आपको गरीबों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो आपके जीवन में बहुत जल्दी प्रवेश करती है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके पास धन की जो आवृत्ति है वह फिर से पुनः चक्र रूप में बन जाती है। क्योंकि कहते हैं जो लोग लक्ष्मी माँ को प्रसन्न रखते हैं उनके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, धन की कभी भी उनको कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए आपको हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सके। तो ये थे आज के इस विशेषांक के 4 महत्वपूर्ण उपाय। अगर इन 4 महत्वपूर्ण उपायों को आप अपने जीवन में धन की स्थिति के लिए नियमित रूप से करते हैं तो आपके जीवन में धन की आवृत्ति तो बनी ही रहती है, साथ साथ नए स्रोतों का भी निर्माण होता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।